प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। ऊंचाई और दूरी, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें 7 मीटर ऊंचा एक भवन जिसके शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसके आधार का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, एक टावर है और एक भवन बना लेते हैं। सपोज करो ये टावर है और ये इसके सामने खड़ा हुआ भवन। तो देखो ये छोटे है, एक जमीन के एक ही तल में खड़े हैं। ये टावर है और ये क्या है, भवन। अब यहां से हम देख रहे हैं खड़े होकर यहां से। तो देखो ये हो गई हमारी क्षैतिज रेखा। अब इसे ऊपर की ओर उठेगा तो क्या, उन्नयन कोण। ठीक है, तो ये कितना दिया है, देखो ये दिया है 60 डिग्री, 60 अंश। ठीक है, अब एंगल झुकेगा नीचे की ओर, तो ये यहाँ मिलेगा और ये आएगा कितना, 30 अंश, 45 अंश, सॉरी 45 अंश है, ये रहा 45। तो ये दिया है हमारा 45 डिग्री। अब ये भवन दे रखा है, ए बी भवन है और इसकी ऊंचाई दी है उन्होंने 7 मीटर। 7 मीटर निकालनी है इस टावर की ऊंचाई। अब देखो इसमें है क्या, अगर ए बी 7 है मैं इसे लिखता हूं सी डी, जो हमारा एच है, यहां से यहां तक। लेकिन हमें एच सारी नहीं निकालनी है। क्यों? क्योंकि देखो अगर ये ए बी 7 है तो ये भुजा भी कितनी आ गई, 7, क्योंकि इसके सामने बिल्कुल सेम इतना ही है। अब हमें ये चाहिए एक्स। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, पहले इस ट्रायंगल में आएंगे और इस ट्रायंगल से बेस निकालेंगे। ये बेस परपेंडिकुलर से बेस निकल आएगा। इस बेस को उठा के बीसी को ए यहां लेकर आएंगे और इससे फिर ये दूरी निकालेंगे और इस दूरी को इस साथ के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसे मैं मान लेता हूं ये बिंदु है हमारा ई। अब अगर हम इसको x मानते हैं तो ये भी x होगी और इसको मान लेते हैं y। ठीक है, इतना यहां से नीचे तक ये जो हमारा y है, माना। हल करते हैं, सॉल्यूशन। माना ए भी एक भवन है, ए भी एक भवन है। हो गया भवन, जिसका जिसकी ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर। जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। देखो सबसे पहले तो वही करना चाहिए जो हमें दे रखा है, क्रिया। तो सबसे पहले इसकी भूमिका जमाएंगे कि भाई जो हमें दे रखा है उसको लिखेंगे। फिर माना सी डी एक टावर है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, h मीटर है। तो ये सब दे रखा है। अब एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई इक्वल दिया है उन्होंने 60 डिग्री। अब ये उन्नयन कोण है। अब देखो अवनमन कोण, अवनमन कोण, कौन सा अवनमन कोण, जो यहां से बना हुआ है, ये ई ए सी, एंगल ई ए सी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा 45। क्यों हो जाएगा 45? क्योंकि अगर दो समांतर रेखाएं और ये तिर्यक रेखा है तो ये एंगल, ठीक है, एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। तो ई ए सी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी ए के, या ए सी बी, एंगल ए सी बी, ए सी बी, और इक्वल है हमारा 45 डिग्री। माना बी सी
ठीक है। BC इक्वल क्या है, AE, AE और इक्वल मान लिया हमने x मीटर। फिर और क्या माना हमने, ED माना, ED इक्वल y मीटर। अब लेते हैं समकोण त्रिभुज। पहले किससे लेंगे, पहले लेंगे ABC में। जब ABC में लेंगे फिर हम x का मान निकाल लेंगे। ABC में x का मान जब आ जाएगा तो हम BC को किसके इक्वल रखेंगे, AE के, और यहां से हम y निकालेंगे, y के साथ फिर ये 7 जोड़ देंगे और हमारा h निकल आएगा। समकोण त्रिभुज ABC में, ABC अज्ञात बटे ज्ञात यानी BC अपॉन AB और इक्वल हो जाएगा हमारा कोट 45 डिग्री। BC की वैल्यू x, AB की वैल्यू 7 और कोट 45 का मान 1 और x बराबर आ गया 7 × 7, ठीक है, 7 मीटर ये आ गया। यानी हमने इस BC को निकाल लिया। अब चूंकि BC AE इक्वल है BC के और BC इक्वल 7 है, इसीलिए AE इक्वल भी आ गया 7 मीटर, 7 मीटर। यानी हम निकाल चुके हैं, ये 7 है तो ये AE भी 7 है। अब आते हैं समकोण त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, ऊपर वाले में जाएंगे AED में, AED में। क्यों, क्योंकि देखो हमने परपेंडिकुलर से ये बेस निकाल लिया, लंब से आधार आ गया, इस आधार को यहां लेकर आए, इस आधार से अब हम इसका लंब निकालेंगे। समकोण त्रिभुज AED में लेंगे y DE अपॉन AE इक्वल हो जाएगा हमारा tan 60 डिग्री। tan क्यों होगा, क्योंकि अब की बार देखो लंब बटे आधार है, लंब ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है हमारा tan 60 डिग्री। डी की वैल्यू है y और इसकी वैल्यू है हमारी x और ये आ गया हमारा कितना, tan से 8 की वैल्यू क्या होती है, √3। सो y इक्वल हो गया x √3। लेकिन x का मान कितना है, ये रहा x इक्वल 7, ठीक है, या y इक्वल हो गया 7√3। कारण चूंकि x की वैल्यू कितनी है 7, तो देखो y आ गया। अब हमारे पास अगर ये, इससे हमने ये निकाला और ये y आ गया, तो y में आप क्या जोड़ेंगे 7। अब चूंकि h इक्वल है हमारा DE प्लस EC। अब डी की वैल्यू अभी हमने निकाली है y और y की वैल्यू होगी 7√3 और प्लस में EC की वैल्यू हमारी 7, सो 7 कॉमन लेंगे और आ जाएगा √3 और प्लस में 1 मीटर। यही है टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, ठीक है, h बराबर 7 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर और यही है हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ में आया है, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।